नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम आपको वृंदावन के कात्यायनी मंदिर लेकर के आए हैं, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ पर आज की संधि आरती के दर्शन आज के होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस समय अष्टमी और नवमी एक होती है उस समय संधि आरती का भव्य और दिव्य आयोजन किया जाता है। संधि आरती के दर्शन करने के लिए दूर दराज से हजारों और सैकड़ों की संख्या में लोग मैया के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मुराद लेकर के आते हैं। कहते ये भी हैं कि इस संधि आरती के दर्शन करने से जो 9 दिन का जो पुण्यफल होता है, वह एक ही दिन की संधि आरती करने से पुण्यफल की प्राप्ति होती है। और इस पुण्यफल को लेने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और संधि आरती के दर्शन कराते हैं। और सबसे पहले तो सभी मथुरा वासियों को जो है और नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज यहाँ ये जो सिद्ध पीठ है कात्यायनी माता का मंदिर, वहाँ हम लोगों को विशेष आरती का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत ही आनंद है हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत ही दर्शनार्थी बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर माता के दर्शन पाने के लिए और इस विशेष आरती के दर्शन पाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बस यही है कि माता रानी सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। कात्यायनी मैया की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ये संधि आरती का विशेष महत्व ऐसा है कि अष्टमी और नवमी का जो दोनों तिथियों का मिलन होता है, उनके बीच का जो 15 मिनट का मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में मैया का विशेष पूजन अर्चन होता है, विशेष आरती होती है, 108 बत्तियों से आरती होती है और मैया के अष्टांग सेवा होती है, मतलब 8वां याम की सेवा मैया की होती है। इसलिए इस दोनों नवरात्रि वासांतिक और चैत्रिक नवरात्रि में जो अष्टमी को संधि आरती होती है, ब्रजमंडल में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अन्य दूर दराज से भी बहुत सारे भक्त आते हैं और हमारे पूज्य महाराज जी के समय से गुरु परंपरा से ही ये क्रम हमारे मंदिर का चलता आ रहा है। आज भी हम सब लोग मिलजुल कर गए, हमारे ट्रस्टी, हमारे मंदिर परिसर के समस्त लोग और समस्त भक्तगणों के सहयोग से उस कार्य को आगे, सेवा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज 10:35 का समय था, उसी समय पर मैया की आरती हुई। क्या नाम है आपका? बिरजुता शर्मा। तो कैसा लगा आज माता की आरती की है, क्या कहेंगे? बहुत मन खुश हो गया माता की आरती करके। जैसे भी हुई माँ ने बहुत अच्छी कृपा करी। हमारे वृंदावन में रहते हैं और हर साल माँ की आरती करते हैं। क्या महत्व होता है अगर देखा जाए तो संधि आरती? इस संध्या आरती का महत्व नहीं होता है, जो नवरात्रि आती है हर 6 महीने बाद, तो जो अष्टमी को ही तिथि निकलती है, पंडित जी निकालते हैं, वो आरती इसलिए इसको देखने के लिए पब्लिक आती है बहुत, काफ़ी भरा हुआ था पूरा मंदिर। हाँ, जनसला अधिक से अधिक। मेरा नाम मीनू है, वृंदावन से गौरव नगर। क्या कहेंगी इस माता की आरती के लिए और कैसा जनसैलाब था आज? बहुत अच्छा था, हमारा मन मतलब खुश हो गया इस आरती को देख के, बहुत ही ज़्यादा ही मतलब
हम बहुत खुश हुए आरती को मतलब पाके। थोड़ी सी अधिक भीड़ होती है, लेकिन इस आरती को करने के लिए बहुत बहुत दूर से इंसान आते हैं और सभी लोगों को आरती अच्छे से भी हो जाती है, लेकिन धक्के वगैरह भी लगते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। इस तरह से हर बार आते हैं। तो देखिए आज यह शुभ अवसर भी है क्योंकि जिस तरीके से आज माता की संध्या आरती के दर्शन हुए और साथ में आज शशांक भैया और साथ में हमारी भाभी जी के भी दर्शन हुए। शायद बहुत लोग नहीं देख पाए होंगे, शशांक जी हमारे चर्चित चेहरे हैं, वृंदावन में क्या मथुरा में सब लोग जानते ही हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक बहुत ही प्रसिद्ध चेहरे हैं। और आज धर्मपत्नी जी भी उनके साथ में मुझे मिल गई, तो मैंने विशेष करके इनको रोक करके बात करने के लिए कहा। शशांक जी पहले तो मैं जानना चाहूँगा कैसी रही आज संध्या आरती, कैसा जन सैलाब था और क्या कहेंगे इस संध्या आरती को लेकर? देखिए, वामन शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ माँ कात्यायनी की वृंदावन में है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ और वहीं हमारा कात्यायनी माँ के दर्शन करने का अवसर मिला। ये अपने आप को, अपने जीवन को हम कृतज्ञता अपने जीवन पर व्यक्त करते हैं कि हमको वृंदावन जैसी भूमि में जन्म मिला, जहाँ वामन शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ वृंदावन में है। और माँ कात्यायनी का अगर पौराणिक दृष्टि से देखें तो माँ कात्यायनी की आराधना रुक्मणी जी ने भी की है और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने, भगवान कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने माँ कात्यायनी की आराधना की है। जहाँ सती के केश गिरे थे तो इसलिए नाम पड़ा कात्यायनी। तो हम तो ये प्रांगण तो हमारा घर वाला प्रांगण है कि इसके पास में ही हमारा जन्म हुआ है और इस प्रांगण की रज रज से हम जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ा शुभ अवसर है कि हम वृंदावन जैसी भूमि में दर्शन करने के साथ साथ इसी प्रांगण में हम प्रतिदिन दर्शन करने आए हैं। तो ये हमको एक अंतर भावना, एक मन से, आध्यात्म से जोड़े रखती है। बिल्कुल। देखिए भाभी जी से मैं खाली बड़ा निवेदन किया और साथ में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद भी की जब जा करके आप लोगों के सामने खड़ी हुई हैं। क्या कहेंगी संध्या आरती को लेकर के? मैं इसलिए भी कहना चाहूँगा क्योंकि भैया की अभी अभी शादी हुई है, नवनिर्मित जोड़ा है, माता के दर्शन करने आया है, पहली बार किए हैं? नहीं नहीं, मेरा जन्मभूमि भी यही है, मेरी कर्मभूमि भी यही है। तो हाँ जी, तो मुझे 13-14 साल हो चुके हैं मैं माँ से जुड़ी हुई। मैं यहाँ पे लगातार आती रही हूँ कात्यायनी में। यहाँ की नस नस से, रग रग से, रोम रोम से मैं जुड़ी हुई हूँ। और आज भी मैंने पहली बार, हाँ ये ज़रूर है कि मैंने पहली बार इनके साथ में ये संध्या आरती की है और बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, सुकून मिलता है एक माँ के दर पे आके एक बेटी को, वैसा ही मुझे आज महसूस हो रहा है। जन सैलाब की बात करें तो किस तरीके का? काफ़ी सारा। कोरोना के टाइम में 2 साल ऐसा रहा कि कुछ नहीं है, पर वही कोरोना के बाद दोबारा से है वही रश, वही सारी चीज़ें, दोबारा से ही भक्ति भाव ऐसे उमड़ के आ रहा है जैसे कभी मेले में भी जैसा रहा वैसे ही कात्यायनी में रहा है। बिल्कुल, वाकई में। तो देखिए वैसे तो कह रही थी मुझे बोला नहीं जाएगा, मैं कैसे बोलूँगी, हम लोगों की एक ब्रजभाषा में भी कह रही थी कि मैं कैसे बोल पाऊंगी, लेकिन जब बोलना स्टार्ट किया तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बोला। MBA करे हुई हैं तो बाकी में बोलने का फ्लो तो वैसे भी अच्छा होगा। शशांक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे मेरे साथी आशुतोष शर्मा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।